मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक का प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें 4 सेट, इसमें 4 सेट से हम क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज लैंग्वेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। जैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, लैंग्वेज यानी भाषा का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाषा को हम कैसे आप लोग को बता सकते हैं, उसका मीनिंग यही निकला। तो आप लोग ध्यान पे दीजिएगा, व्हाट इज लैंग्वेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। आंसर में है लैंग्वेज इज अ सिस्टम, मतलब भाषा एक सिस्टम है। कम्युनिकेशन मतलब संचार बताए थे वहाँ पे। दैट ताकि यूज सिंबल, भाषा एक सिस्टम है संचार के लिए जिसके यूज होता है सिंबल के माध्यम से। वर्ड ऑफ साउंड मतलब वर्ड ऑफ साउंड के माध्यम से बताते हैं। जैसे मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ तो ये भाषा हुआ या लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो इसी मैं वर्ड को इस्तेमाल भी करता हूँ प्लस साउंड के माध्यम से आप लोग सुनते हैं। तो टू एक्सप्रेस थाउट, सोच यानी फीलिंग एंड आइडियाज, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आप आइडियाज़ के उसके प्रकार देखिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने अपने फ्रेंडों को, और लाइक का बटन दबा दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, लैंग्वेज इज और सोशल, भाषा की संस्कृति। इट इज़ और सिम्बोलिक, मतलब भाषा का प्रतीकात्मक जो है। यह एबिलिटी, इट चेंजेस विद टाइम, टाइम के समय के साथ चेंजेस होता है, वही करा। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव मतलब आपको बताया था उद्देश्य, ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल, यानी बच्चा प्राइमरी लेवल या प्राइमरी स्तर पे होता है तो अब शिक्षक को किस तरह उसको उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। तो इसमें पॉइंट है, टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बच्चों को बोलकर और सुनाकर उसको बताना चाहिए। टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी बच्चों को उच्चारण के माध्यम से बताना चाहिए। टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड सिंपल टेक्स्ट, हमेशा हमें पढ़ाना चाहिए सिंपल ही भाषा में। टू इन्हेंस वोकैबुलरी एंड ग्रामर यूसेज, सिंपल से सिंपल ग्रामर बताना चाहिए। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, बच्चों को साथ कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहिए और उसको भी कॉन्फिडेंस के साथ सुनना चाहिए। और फिर तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द मेन स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो मतलब इसका कौशल के बारे में बोलते हैं। स्किल मतलब कौशल, भाषा का कौशल सिखाने में क्या क्या एक्सप्लेन किया जाता है वो है, इसका मतलब ये निकला। तो लैंग्वेज लर्निंग हैज़ 4 मेजर स्किल, एक मेजर भाषा में सिखाया जाता है, लर्निंग किया जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट में लिसनिंग करना, मतलब लिसनिंग मतलब सुनना हुआ, तो मतलब लिसनिंग करना। अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग करने के टाइम बच्चों को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और स्पोकन इन लैंग्वेज, यानी समझ के बोलना चाहिए भाषा, तो बच्चा सुनेगा। तो स्पीकिंग, एक्सप्रेशन थाउट ऑरली, मुंह से बोलना, ऑरली मतलब मुंह, मुख्य भाषा, मुंह से बोलना, एक्सप्रेशन करना, वो सुनता है, वो बोलता है तो उसको मुंह से बोलता है। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग राइटन टेक्स्ट, यानी बच्चों को समझ कर लिखवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और चौथा है राइटिंग, एक्सप्रेसिंग थाउट इन राइटन फॉर्म। ऑल 4 स्किल आर इंटरेक्टेड एंड इसेंशियल फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। राइटिंग एक्सप्रेस, बच्चा को सोच विचार के साथ राइटिंग लिखवाना चाहिए ताकि उसका कौशल विकसित हो। चौथा नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी मेन जो सिद्धांत है टीचिंग इंग्लिश का क्या सिद्धांत है शिक्षक के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट मतलब होता है प्रेरणा। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, बच्चों को आदत दिलाना चाहिए, मतलब बार बार उसको पढ़ाना चाहिए, बार बार उसको याद करवाना चाहिए समझ के, वही कहता है हैबिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवाइजन, बच्चों को रिवाइज प्रैक्टिस करवाना चाहिए, यानी अभ्यास बार बार करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद द रियल लाइफ, बच्चों को रियल लाइफ से जोड़वाना चाहिए। 5 नंबर पे पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, बच्चों को गतिविधियों के साथ एक इंटरेस्ट दिलाना चाहिए, रुचि। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम जो होती है वह सीखने के दौरान ही भारत या पूरे विश्व में ले सकते हैं प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सीखने के बाद जब बच्चा पूरा तरह सीख जाता है तो उसको प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता है, इसका मतलब आप पॉइंट देखिए।
लॉक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, बच्चा जो बोलने सीखता है तो हमेशा पर्यावरण के द्वारा सीखता है। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, बच्चा के साथ मिस्टेक भी हो सकता है। पुअर प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, बच्चा को उच्चारण के साथ ग्रामर में भी मिस्टेक हो सकता है। ट्रांसलेशन हैबिट फॉर मदर टंग, बच्चा जो मदर टंग, जैसे बच्चा सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज सीखता है तो मदर टंग सीखता है, यानी बच्चा जो सबसे पहले घर में रहता है तो माँ और बाप से ही आप बोलने चाहने के लिए कुछ सीखता है, तो उसी को कहते हैं मदर टंग, घर की भाषा, यानी फर्स्ट लेवल पर आता है मदर टंग। लॉग ऑफ मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस, बच्चों के साथ मोटिवेट करना चाहिए और उसको अभ्यास करवाना चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, बच्चा के साथ डिफरेंस भाषा अर्जन करवाना चाहिए। और क्वेश्चन है, अब आंसर में देखिए बेसिस लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन करना, किसी भाषा को सीखना ही अर्जन कहलाता है। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस नेचुरल एंड एनॉन्सियस फॉर्मल एंड कॉन्शियस इन्वायरमेंट होम सोसाइटी क्लासरूम कम्युनिकेशन ग्रामर रूल्स एक्सप्लेन मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज, ये सब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन ग्रामर ये सब कहाँ सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, इसी को मदर टंग बोले जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चा को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या महत्व माना गया है वो देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में महत्व यह है, पॉइंट में है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प इन हायर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तीसरा पॉइंट है इट कनेक्ट इंडिया विद द वर्ल्ड। चौथा पॉइंट है इट इज़ यूज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 5 नंबर पे है इट प्रमोटेज नेशनल इंटीग्रेशन। 8 नंबर की प्रश्न है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग इंग्लिश। चौथा उसका पॉइंट है, देखिए इसमें पॉइंट वाला ही ज़्यादा अक्सर आंसर आएगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ के लिख सकते हैं क्योंकि सब प्रश्न ही मिलता और जुलता ही है। टू क्रिएट एन इंग्लिश स्पीकिंग एटमोसफेयर मतलब बाहरी वातावरण। टू फिर दूसरा पॉइंट में टू मोटिवेट स्टूडेंट टू यूज़ इंग्लिश इन डेली लाइफ, बच्चे को साथ डेली लाइफ में मोटिवेट करना चाहिए बालक को छात्र इसको। टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, बच्चा को सही ग्रामर बताना चाहिए, सही उसको उच्चारण करके बताना चाहिए, वही होता है। टू यूज़ टीचिंग आइडियाज़ एंड एक्टिविटी, बच्चे के साथ हमेशा सक्रिय गतिविधि के साथ यूज़ करवाना चाहिए। टू बच्चे के साथ वोकैबुलरी को डेली 5 से 10 उसको देना चाहिए ताकि वह घर में करे और उसको घर में बोल चाल के यूज़ करके वो सीख सके। 5 नंबर पे है टू इनकरेज रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चे के साथ लिखने और पढ़ने की अभ्यास करना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पॉइंट देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर को ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं तो वैसे कहते हैं ऑडियो। लिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT उसको बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो 10 नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इन लर्निंग, बच्चा के साथ हमेशा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद फिर वह सुनने के बाद फिर बोलता है, उसके बाद फिर लर्निंग मतलब फिर वह फिर सिखाता है किसी को। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आंसर में है लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, सुनना एक समझ का विकसित है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ टर्न एंड मीनिंग, उच्चारण के साथ मीनिंग निकालना चाहिए। स्पीकिंग हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली, और फिर बोथ डेवलप फ्लुएंसी कॉन्फिडेंस एंड कॉम्प्रीहेंशन। फिर एक सेट पूरा हो चुका, फिर दूसरा सेट में चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग को ये एग्जाम पे हेल्प है, फुल प्रश्न है, इकाई 1 का 4 सेट लेकर आया हूँ प्रश्न, VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट इज प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस इन लैंग्वेज लर्निंग। Communication is the exchange of ideas, thought and feeling between two or more people through spoken or written word. It is the main purpose of learning any language. Process of communication. Second point में है
आंसर ये है था उसके ऊपर देखिए सेंडर, मतलब किसी चीज़ को कुछ भेजते हैं तो क्या करते हैं, उसको सेंडर करते हैं। द पर्सन हु सेंड द मैसेज के माध्यम से हम उसको भेजते हैं तो उसी को सेंडर करते हैं। जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे कुछ PDF भेजो तो क्या किया, हम सेंडर किए, और वो जो देखा वो क्या किया, रिसीव किया। मैसेज द इंफॉर्मेशन ऑफ आइडिया, मैसेज में आइडिया मिलते हैं। चैनल द मीडियम यूज स्पीच राइटिंग गेस्चर, चैनल के माध्यम से भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। रिसीवर द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, बच्चा शिक्षक जो बताता है, बच्चा उसको सुनने के बाद पर वो बोलता है तो उसको क्या करता है, रिसीव करके बोलता है। फीडबैक द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इम्पोर्टेंस, बच्चा पिछले बातों को फिर से रिपीट करता, अभ्यास करता, उसी को तो फीडबैक बताता है। हेल्प एंड सोशल इंटरेक्शन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, डेवलप्स लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लाए हैं, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में देखने वाले हैं। तो अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए पेपर में छप चुका है, तो आप लोग बिल्कुल देखना, वीडियो को ना भूलिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हेल्पफुल प्रश्न है ये। क्वेश्चन में है दूसरा नंबर, डिफाइन सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज जैसे कि द्वितीय का स्तर, जैसे समाज हो गया, स्कूल लग गया, वह भाषा कहाँ सिखाया जाता है, स्कूल के माध्यम से सिखाया जाता है सेकेंड लैंग्वेज। तो हाउ इज़ लर्निंग इंग्लिश इज़ ए सेकेंड लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग मदर टंग। मदर टंग तो हमेशा घर में सिखाया जाता है, उसी के माध्यम से बच्चा स्कूल या समाज के वातावरण में जाते हैं, वहाँ सीखता है, तो भाषा उसी को कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो आंसर में देखिए, और सेकेंड लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज दैट इज़ लर्न आफ्टर बाद में मदर टंग इन इंडिया इंग्लिश कंसिडर्ड और सेकेंड लैंग्वेज। देखिए वीडियो थोड़ा इस जगह हट चुका था PDF, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो पॉइंट में एस्पेक्ट मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज, पहलू जो हो सेकेंड लैंग्वेज बताने के लिए उसका पहलू जो होता है मदर टंग होता है। इन्वायरमेंट नेचुरल फैमिली बेस्ड क्लासरूम, सेकेंड लैंग्वेज कहाँ सिखाया जाता है, समाज में और क्लासरूम में। लर्निंग टाइप एनोंसेंस कंसियस एक्सपोजर, सुनता है जो डेली यूज़, जो बच्चा हम लोग टीचर वगैरह बताते हैं, बच्चा लगे सुनता है, उसको बार बार डेली यूज़ जो करता है उसी को होते हैं। तो एक्सपोजर मतलब होता है सुनना। लिमिटेड सपोर्ट पेरेंट्स एंड सोसाइटी टीचर बुक्स, पेरेंट्स के सपोर्ट के पेरेंट्स एंड समाज के और टीचर के माध्यम से बच्चा जो सुनता है उसी को